तो कुमार विश्वास जी को ये मंच सौंपती हूं। कर लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रदेश को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत समय से आप प्रतीक्षा में हैं इस कार्यक्रम के। आदरणीय विधानसभा स्पीकर जी की अध्यक्षता है, उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा थी, आए नहीं है, होना चाहिए था उन्हें, कहीं व्यस्त हैं, शायद दिल्ली गए हैं, इन दिनों ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, नहीं, रांची बचाए रखने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अच्छी बात। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, प्रशंसक हैं हेमंत भाई, मेरा प्रणाम उन्हें पहुंचाइएगा। मैं आशा करता था कि आज उनके दर्शन होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध है कि कार्यक्रम निबट गया हो आपका तो आप भी बैठिए, विराजिए। हाँ, खींच लो, एक बार बैठ जाओ। सबसे अच्छा सुनने वाले पीछे फंसे हुए हैं, जो पीछे हैं, जिन्होंने लड़ झगड़ के पास लिया है। माइक वाला कहाँ है? माइक वाला थोड़ा, हाँ, ये थोड़ा वॉल्यूम मॉनिटर बढ़ा दो, हमें भी आवाज कम आ रही है। पहली तो मैं इस बात का आभार व्यक्त करता हूं सरकार को भी, विधानसभा को भी और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी, कि उन्होंने संविधान की इस मर्यादा पीठ में शब्द के साधकों को आमंत्रित किया। इस समय जो सदन चल रहे हैं पूरे भारत के, अन्यथा न लीजिए, उनमें जो भाषा का स्तर है, जो संवाद का स्तर है, जो डिबेट का स्तर है, उसके लिए आवश्यक है कि बीच बीच में कवियों को बुला के विधायकों को सुनवाया जाए, ताकि इनको पता चले कि लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक बात कही जा सकती है। हमारे बड़े आदरणीय मित्र, हमारे बड़े भाई सरयू राय साहब बैठे हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये झारखंड की राजनीति का फिल्टर है, जहां पानी गंदा फंसा हो आगे लगा दो। कई बार ये अपने घर के नल में लग जाते हैं, पिछली बार ये अपने पाइप में अटक गए, उसके चक्कर में आप लोगों का आनंद हुआ। बन्ना जी चिकित्सा मंत्री बहुत आनंदित व्यक्ति हैं, हमारे मित्र। आज मैं आया तो दवाई खा रहा था, तो ये नीलोत्पल हमारा छोटा भाई ये यहीं का है, तो ये मुझसे कहने लगा कि भैया दवा क्यों खा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा बेटा दिल्ली से आया हूं, अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में मसाज करा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपने कभी कराई मसाज? नहीं कराई? भले आदमी है। कांग्रेस 2-4 जगह ही थोड़ा चैन में है, उनमें एक जगह यहां भी है। भाजपा वाले बैठे होंगे, कहां हैं? अरे बहुत अच्छे हैं। हाँ। पहली बार तुम फंसे फंसे दिख रहे हो बाबू, जिस प्रदेश में जाओ चौड़े होके बैठते हैं। लालची हो, कोई तो प्रदेश छोड़ दो, सब में तुम ही घुसोगे। अच्छा है। और विधानसभा के परिवार के लोग बैठे, देखिए ये जितने मंच पर कवि हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमने जरूर एक वायरस बना के छोड़ा था, लेकिन जब कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ो तो राजनीति की जूतियां नीचे उतार के चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कविता का मंच है, ये साहित्य का मंच है। तो अगले 2-3 घंटे में अगर किसी कवि से कोई टिप्पणी ऐसी निकले जो आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रतिकूल जाए, तो उसे इसलिए स्वीकार करना कि ये सब सुनना आवश्यक है जो कवि कह रहे हैं। भाजपा के लोगों को तो वैसे भी सुनना चाहिए, तुम्हारा तो सारा काम ही कवि का किया हुआ है। ना अटल बिहारी वाजपेयी होते, ना तुम होते, बनाए हुए उन्हीं के हो। दूर दूर से लोग आए। मैं रांची कम आता हूं, पीछे आया था तो उस समय राज्यपाल थी महामहिम
आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कार्यक्रम कराया। मेरा जो सम्मान करता है वो ऊपर जाता है बड़े पद पर। रांची में आखिरी बार सम्मान मेरा मुर्मू उन्होंने किया था, मैडम ने, द्रौपदी मैडम ने। आज देखो आदरणीय महामहिम हो गई। आप भी लगे रहो, कुछ ना कुछ लहर आएगी। बड़ा निरीह काम है स्पीकर होना। बस नाम में स्पीकर है, बाकी सब बोलते हैं। एक ही आदमी चुप बैठा रहता है जो स्पीकर है, बाकी सब बोलते रहते हैं, सब चिल्ला चोट चलती रहती है। लेकिन झारखंड मंगल प्रदेश है। भारत में ऐसी कुछ जगह है जिन पर प्रकृति की अद्भुत कृपा है, ईश्वर ने जिन पर पूरा, जिसे कहते हैं ना, बिखेर कर दिया है। उनमें से एक झारखंड है। जिस आशा और विश्वास के साथ आपने वर्षों पहले एक मुक्तिकामी प्रार्थना को मूर्त किया इस प्रदेश को बनाने के लिए, अभी वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। उसमें थोड़ी कमियां हैं। राजनीतिक रूप से आपके रास्ते थोड़े हिले डुले हैं। आप शुरुआती, जैसे बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो जल्दी बीमार होता है, तो आप जल्दी जल्दी आपने थोड़ी बीमारियां झेली हैं। मैं सरस्वती के इस मंच से झारखंड को शुभकामना देता हूं कि आने वाले वर्षों में यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी राज्यों में शुमार हो। इसके जल जंगल जमीन के असली स्वामी इसका स्वामित्व अनुभव कर सकें। मैं सरकार को और आपको भी इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उन मूल निवासियों के विषय में महत्वपूर्ण बात सोची है और आप उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी दलों के लोग एक साथ बैठे, ये अच्छी बात है और यही राजनीति का कौशल होना चाहिए। हमारी संसदीय शिक्षा मेरे जैसे व्यक्ति की प्रारंभ में उन सदनों को देखकर हुई है जहां मधु दंडवते बोलते थे, मधु लिमये बोलते थे, कृष्णकांत बोलते थे, 12वीं पास जॉर्ज साहब बोलते थे, लेकिन अच्छे ज्ञान के साथ बोलते थे। अब सदन यद्यपि उस मर्यादा में नहीं है, और अभी तो आपके यहां तो ठीक चल रहा होगा। मैं तो देखता हूं कई सदनों में तो अपनी बात कहने के लिए सदन बुला लिया जाता है। मुख्यमंत्री को कोई बात कहनी है तो एक दिन का सदन बुला लो, अपनी बात कहो, आगे चलो, बात ही खत्म हो गई। तो सदन बहस का हिस्सा बने जनप्रतिनिधियों को। मुझे आज भी आ जाता है जब अटल जी का, आपको याद है, 1 वोट से सरकार गिरी थी और बहस चल रही थी, तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। कांग्रेस के मित्रों को स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कहा था ये जो लोग कहते हैं कि ये लोग गलत जीत आए हैं, ये लोग गलत जीत आए हैं, भाजपा के लोग, ये मूलतः हम सब लोग उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जिन्होंने इन्हें जिताकर भेजा, या हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, यही लोकतंत्र का मूल विचार है। और मैं आशा करता हूं कि आज मैं दूसरी तीसरी बार विधानसभा आया हूं। पहले पिछला जो भवन था उसमें आया था 2-1 बार पहले, और एक लंबे अरसे के बाद आया हूं। एक अच्छी प्रक्रिया प्रारंभ यहां से होगी। मैं आप सबको शुभकामना देते हुए मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से और अपने पदों के आग्रहों से बाहर निकलकर शुद्ध आनंद की धारा में आ जाइए, तो ये उत्सव अच्छा हो पाएगा। लोक कलाकारों को बहुत आभार कि उन्होंने अद्भुत प्रस्तुति दी। मैं जब आया उससे पहले एक बच्ची कविता गीत सुना रही थी बड़े अच्छे स्वर में, उसको बहुत आशीर्वाद। आइए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और अगली 2 पंक्तियों में पूरा सदन तालियों के कोलाहल से भरे, तो हम ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी घोषणा कर सके कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उस ईश्वर की मेहरबानी आप पर रहे। हमारी बहुत आत्मीय मित्र और हिंदी की महनीय लेखिका महुआ भी बैठी हैं, और इससे पता चलता है कि लेखकों का भी कुछ हो सकता है। सब हमारी तरह नहीं है, कुछ लोग सदन में भी पहुंचते हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अभी 4-5 दिन पहले ही हमारी आज तक में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं समय निकालूंगी, वे आई हैं, उनका भी बड़ा आभार। मैं पहले कवि के रूप में, चूंकि 2020 है, कम समय में अपनी बात कहनी है। दूर दूर से लोग आए। गोविंद जी हमारे मित्र दिखाई दे रहे हैं, जमशेदपुर में बुलाते थे, उस जमाने में हमें काफी कम पैसे देते थे, आज यहां पर आए हैं। नहीं, अब तो हाथ ही जोड़ लिया, बोले आप बहुत महंगे हो गए, अब तो बुला ही नहीं सकता हूं। अब ये स्वास्थ्य मंत्री पिछले 2 वर्ष से कह रहा भैया बुलाना है, पता नहीं कब बुला पाएंगे। बुलाओ, नहीं तो फिर रह जाओगे।